अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो इसको आपने लास्ट तक देखना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं और ये मल्टीपल सिटीज़ में मल्टीपल जॉब्स मल्टीपल ग्रेड्स पे प्रोवाइड कर रहा है। हम देखते हैं ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने आ जाना है, गूगल में लिखना है सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर मैं अगेन बता रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, एक वेंडर है, एक कंसल्टेंट कंपनी है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए और मुख्तलिफ इदारों के लिए रिक्रूटमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद डाटा आपका शॉर्टलिस्ट करके किसको भेज देते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेज देते हैं। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है वो आपको शॉर्टलिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर शॉर्टलिस्ट करता है तो आपको इंटरव्यू कॉल करता है और उसके बाद आपको प्रॉपर ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है विद सब्जेक्ट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखते हैं सिद्धार्थ हैदर ने कौन कौन सी अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकाली हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये देखें, हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे आए। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट सारी जॉब्स आ जाएंगी जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आई हैं। ये देखें जी, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन बॉक्स के अंदर, ये तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस संडे को अनाउंस की हैं। ये कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये देखें, ये आपके सामने है। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है EVP के डिविजनल हेड, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की डिविजनल हेड, इंटरनेशनल कंप्लायंस है SPP EVP। इसके बाद है आपके पास अपॉर्चुनिटी सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड डेवलपमेंट AVP की पोजीशन है। इसके बाद आपके पास यूनिट हेड HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन OG1 AVP की पोजीशन है। इसके बाद आपके पास पोजीशन आती है MIS ऑफिसर बजटिंग कॉस्टिंग OG3 OG2 OG1 की पोजीशन है। इसके बाद पोजीशन आ रही है ऑफिसर कॉस्ट कंट्रोलर OG2 OG1, क्रेडिट ऑफिसर OG2 OG1 और फिर रिलेशनशिप मैनेजर फीमेल OG2। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2026। मतलब आपने 16 फरवरी से पहले पहले इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। 16 फरवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, देर नहीं करनी है। और ये सब ऑनलाइन है। ये देखें, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। सिद्धार्थ हैदर के बारे में बताता चलूँ, सिद्धार्थ हैदर इनिशियली जो आपके लिए कंडक्ट करता है एप्लीकेशन वो ऑनलाइन है। इसके बाद टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है। सिद्धार्थ हैदर आपके लिए इंटरव्यू जो करता है वो भी जूम पे ऑनलाइन करता है और आपको शॉर्टलिस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है आपका डाटा। तो नेशनल बैंक जो हायरिंग करता है और उसके लिए जो इंटरव्यू करता है नेशनल बैंक भी सारा ऑनलाइन करता है। तो मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, चाहे वो OG3 हो, 2 हो, 1 हो या EVP लेवल की हो, वो सब ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन करते हैं। और इवन के आखिर में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको लेटर ऑनलाइन आता है, उस पर आप रिसीविंग देते हैं, एक टाइमलाइन देते हैं और उसके बाद आपको वो फिर जॉब पे बुला लेते हैं अगर आपने जो भी डेट दी हुई। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, किसी एक पोजीशन को हम लेते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इसमें ये भी बताता चलूँ कि कुछ यहाँ पे जॉब्स हैं हमारी, वहाँ पे उधर इन्होंने 2-2 ग्रेड्स दिए हुए हैं। देखें, यहाँ पे 2 ग्रेड दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 ग्रेड है, यहाँ पे 2 ग्रेड हैं और यहाँ पे भी 2 ग्रेड हैं और यहाँ पे भी 2 ग्रेड है। आपका जो भी ग्रेड होगा, इनिशियल जो इनका ग्रेड है वो OG3 है, फिर OG2 OG1 AVP VP SVP EVP एंड SEVP ये ग्रेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रेसिडेंट होता है। सिद्धार्थ हैदर जो टेस्ट कंडक्ट करता है वो OG2 OG3 और OG1 के लिए करता है। OG1 2 3 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद नेशनल बैंक इंटरव्यू करेगा। अगर आप AVP एंड अबव के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका इनिशियल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा किसके साथ, सिद्धार्थ हैदर के साथ। और फिर उसके बाद आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा विद सब्जेक्ट, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर नेशनल बैंक आपसे करेगा। अभी हम एक जॉब को खोल देते हैं और इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इन्होंने मांगा है। हम इस पोजीशन को खोलते हैं, देखते हैं ये पोजीशन कहाँ पे आई है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखें, ये HR में पोजीशन आई हुई है, HR से रिलेटेड ये पोजीशन है। और ये पोजीशन कहाँ की है जी, रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप में ये पोजीशन आई हुई है। विंग हेड को जी इसकी रिपोर्टिंग होगी, HR से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। अगर आपका क्राइटेरिया यहाँ पे मीट कर रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, स्टाफ को मैनेज करने का, स्टाफ को ऑनबोर्डिंग करने का, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। और इसके अलावा मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन,
पोस्टिंग प्रेफर्ड, ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये तमाम वो ड्यूटीज़ हैं जो इन्होंने बताई हैं कि आपने परफॉर्म करनी होंगी। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी जी? इसकी पोस्टिंग यहाँ पे कराची में होगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल मीटिंग द अबव मेंशन बेसिक क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू। वही बात जो मैंने आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो इनिशियली 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे करता है, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करता रहता है। ये देखें, ये वही बातें जो मैंने बताई हैं वो इधर लिखी हुई हैं। एज़ पर पॉलिसी पैकेज देता है, जो भी इनका पैकेज होता है, और अदर बेनिफिट्स आपके बैंकिंग के जो आपको मिलते हैं। अच्छा, आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल। ये देखें, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने देखें जो लोकेशन होगी उसकी आ जाएगी। अगर आपने किसी और क्रेडिट ऑफिसर के लिए करना है तो ये देखें, पेशावर, सियालकोट, साहिवाल, शेखुपुर और ये मुजफ्फराबाद में पोजीशन आई हुई है। अगर कोई और हम पोजीशन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये भी कराची में आई हुई है। अगर हम ये पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो ये भी कराची में आई हुई है। अगर हम ये वाली पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये पेशावर में आई हुई है। तो जो भी आपकी पोजीशन है जिस पे आपने अप्लाई करना है वो पोजीशन आप सेलेक्ट करें, और उसके लिए यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी एज ऑटो आ जाएगी, यहाँ पे विदाउट -CNIC, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने बहुत केयरफुली देना है क्योंकि सारी करस्पॉन्डेंस ऑन ईमेल होती है। यहाँ पे आपने नेशनलिटी देनी है, यहाँ पे मेल फीमेल डोमिसाइल। इसके अलावा आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस देना है। एकेडमिक बैकग्राउंड आपने अपना पूरा बता देना है कि कौन कौन सी डिग्री आपने की हुई है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपने फिलअप करनी है। यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस देना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड जो भी था आपका वो यहाँ पे आपने फिलअप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको येस करना है। यहाँ पे आपने अपनी CV सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सेलेक्ट करनी है, और ये नॉट एक्सीडिंग, ये देखें बड़ा वाजिया लिखा हुआ है। लोग कहते हैं हमसे सिलेक्शन नहीं होती, तो ये देखें 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन। लोग 10 MB से ज़्यादा कर देते हैं, फिर कहते हैं हमसे तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। भाई आप 10 MB से कम करें ना, इसीलिए तो सेलेक्ट नहीं होता। और यहाँ पे ऑप्शन है सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट के, ये तमाम चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी किसको? सिद्धार्थ हैदर को। सिद्धार्थ हैदर उसको असेस करेगा, क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए? अगर OG2, OG3, OG1 है तो पहले टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे इंटरव्यू किया जाएगा सिद्धार्थ हैदर की तरफ से, और वहाँ से शॉर्टलिस्ट होते हैं तो नेशनल बैंक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।